आईनी तरमीम पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। अगर मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते। इनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं? आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आइन चलेगा या कुछ और, आज के प्रोग्राम में तरमीम के बाद के हालात का अहाता करते हैं। अब जब हम प्रोग्राम इस वक्त रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आप तक पहुंचने से तकरीबन 1 घंटा पहले ये कमेटी बैठी हुई है जिसने आज 3 जज साहिबान के नाम देने हैं। उनमें से एक बनेगा काज़िल कुज़ा। अब देखते हैं कि कमेटी क्या फ़ैसला करती है। लेकिन सिर्फ मामला कमेटी का भी नहीं है, एहतजाज का भी, जिस तरह आपने सुन लिया, और एतराज़ का भी है कि जिस तरीके से 26वीं तरमीम जो है वो पास करवाई गई। अगरचे मैं ये भी सुन रहा हूँ कि एक और तरमीम भी तैयार है, वो एक सेपरेट इशू है। हम प्रोग्राम में आपको बाकायदा खुशामदीद कहते हैं, मेहमानों को तारुफ करवा देते हैं। सारे हैवी हीटर्स हैं हमारे पास, यानी बड़े तजर्बे वाले और जय्यद लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में, और लिहाजा मेरा आज काम हो गया आसान। तो मैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। कमर ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सतून, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरत जावेद साहब, हमारी सहाफ़त के सतून, उनका भी बहुत शुक्रिया। और जुनैद अकबर खान साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपने असूल के सतून हैं। पार्टी के अंदर भी इनके मामला चलते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल पार्टी को रिप्रेजेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपसे छोटी सी बात, ये क्यों आप दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं? मतलब क्या है, आपको क्या एतराज़ क्या है इस तरमीम के ऊपर, क्या हुआ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया जी। एक तो जी सामने सिर्फ इतराज़ नहीं, आज ICJ उसकी जो स्टेटमेंट आई वो आप पढ़ ले, ह्यूमन राइट्स की जो है वो पढ़ ले। और सबसे ज़्यादा जो है कि ये जो आइनी तरमीम थी, ये तो रिफॉर्म थे जुडिशरी में, तो इसका होना ये चाहिए था कि बाकी स्टेक होल्डर जो थे, चाहे वकील थे, चाहे बार थे, चाहे जज थे, उसको भी इत्मीनान में लेते। जिस तरह आइन बना थोड़ी रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, पार्टीज मौजूद हैं, सारे स्टेक होल्डर से, तो इस तरह तो मुतंजन बनता है, आइनी तरमीम नहीं होती। इसमें सर जी इससे पहले भी आइनी तरमीम हुई, वो उस पर डिबेट हुई, कमेटियों में गई, इस तरह हुई। जिस तरह आप बैठे रहे कमेटी में, 10 मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहा हूँ, जिस तरह पहले जो थी, जो जिस तरह 2025 का आइनी तरमीम, इनको फिर जो है वो बहुत बड़ी तादाद से फिर तरमीम पास करानी चाहिए थी। वो 1-2 वोट से क्यों पास हुई? नहीं, 1-2 से क्योंकि उसको पास करना था, वो पास हो गए। तो बाकी का ये असल में कुछ लोग थे जो स्पीकर साहब के कमरे में रखे गए थे, 4 बंदे वो थे। अब ये स्पीकर कमरे के अंदर बिठाया हुआ था? जी जी जी, 4 बंदे जो है वो स्पीकर साहब के कमरे में बिठाए गए थे। 5 जो है क्योंकि उसको जरूरत थी, वो पूरे के सेनेट में भी 2 स्टैंड बाय थे हमारे, 2 सेनेटर साहिबान। तो एक इनकी जमात के जो ज़ाहिर है स्पीकर हैं उनके कमरे में था, 2 आपकी जमात के सेनेटर साहब के जो चेयरमैन उनके कमरे में थे। ये सेनेटर साहबान का तो नहीं पता, लेकिन मैं समझी में था। तो ये 4 बंदों का मुझे तो नहीं, डोगर साहब वोट क्यों नहीं दिए? उमर अयूब साहब का, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। वो होता है उसको किसी और टाइम के लिए इस्तेमाल करना था उन लोगों को। तो मुझे लग रही कि ये जो अरबों रुपए की ऑफर ही थी ना, किसको ऑफर थी? किसको ऑफर थी प्लीज? मुझे हर MNA को थी, मुझे खुद ऑफर। कितनी ऑफर थी? मुझे एक तो मेरे PS के थ्रू हुई 1 अरब रुपए की, एक हमें 3 MNA 100 करोड़ होता है, 100 करोड़ रुपए जी, 100 करोड़ रुपए की। और ये भी ऑफर की मैं बता दूं, ऑफर ये थी कि आप जो जिस करेंसी में लेना चाहते हैं, जिस मुल्क में लेना चाहते हैं, ये मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं थी, UAE की गोल्डन वीज़े का ऑफर हुई कि बच्चों को वहाँ लेके जाए। फिर ये ऑफर आई कि अगर 5 की पैकेज है तो अगर मौलाना साहब को देंगे तो फिर आपको देंगे, गवर्नरशिप देंगे। और इसके एक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की ऑफर हुई कि ये देंगे 75 करोड़ रुपए नकद देंगे, 5-5 अरब रुपए की थी। मुझसे ज़्यादा लोगों को भी ऑफर हुई। तो अगर ये चीज़ ये मुल्क के फायदे में था, इसके में था, तो आप अंदाजा कर ले कि इसके लिए क्या चीज़ थी। मैं सिर्फ एक बात बताऊं, दो पिछले असम्बली का 2018 की असम्बली का मेंबर था। हुकूमत 25वीं आईनी तरमीम लेके आई, हुकूमत का था, लेकिन हमने वोट दिया। तो अगर ये कौम के फायदे में था, जुडिशरी में रिफॉर्म लाने थे, तो हम इसी तरह भी अगवा करने की हमारे कोई और दिन थे जब आप जिन थे, और आजकल हालात तब्दील हो गया। तो ये तो बड़े संजीदा चार्जेस हैं मुसद्दिक साहब। ये अगर हमारे भाई ऐसे आपने पास करवाई, वो 3 दिन पहले कह देते, 2 दिन पहले जिस दिन ये पास हुई है उससे 1 दिन पहले कह देते, तो क्या वजन होता इस बात का। अगर यहाँ बैठते
और कहते हैं कि हमें 1 अरब रुपए की ऑफर हुई, हम ये 5 लोग हैं, आपके प्रोग्राम में आ जाते और कहते हैं कि हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, हमें 75 करोड़ रुपए गवर्नरशिप की ऑफर हो रही है, फलां फलां साहब हैं, बड़े ताकतवर हैं, लेकिन हम क्योंकि 5 हैं और तलत साहब का प्रोग्राम बड़ा मजबूत है, यहाँ पे आके हम इसका ऐलान कर रहे हैं, तो बात में बहुत ज़्यादा वजन इसके पहले बता वजन कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। मसलन कुछ दिन पहले एक मैं टेलीविज़न प्रोग्राम पे था, मेरे दोस्त हैं शेख वकास साहब, तो मेरे करीबी दोस्त हैं, तो वो मुझे किसी ने कहा कि शेख वकास साहब ने कहा है कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो इस पर हमें डराया भी जा रहा है और ऑफर्स भी की जा रही हैं। तो मैंने कहा आज रिलीज़ कर देना, क्योंकि अगर आपने वोट के बाद रिलीज़ की तो क्या रिलीज़ की, फिर उसके बाद मैं क्या कहूँगा, फिर तो जवाब ये होगा फोरेंसिक करवा लें, नहीं इसका दूसरे वाला वो कौन सा फोरेंसिक के ऊपर जो होता है पता नहीं कौन सा फोरेंसिक करवा लें, उससे पता चलेगा। तो मैंने कहा भाई आज दें वो सारी टेपें, जब हो रहा था तब करना चाहिए था। कल वोट हुआ है, पर कल परसों सुबह या कल सुबह जैसे भी आप गिने वोट हुआ है, आप उस दिन शाम को बैठें, शाम को कहें कि हमें 5 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही, ये साहब कर रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। अभी भी मैं अपने भाई का एहतराम करता हूं जो वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ अजीब नहीं लग रहा कि वोट के बाद आप आके बता रहे हैं कि ये हो रहा है। जरा वोट से पहले खैर साहब, आपने ज़रा इतनी तरमीम देखी हैं, पास करवाई हैं, बड़ी पास करवाई हैं, इस केस में ये ज़्यादा नहीं इल्ज़ामात लग रहे, या आपके ख्याल में इसको कोई फ़ायदा नहीं है, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है या संजीदा मामला है? हाउ डू यू सी इट? तलत साहब, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है कोई इतनी रोशन नहीं है, बहुत सारे उसमें रोशन बाब भी हैं और ख़राब बाब भी हैं। इस वक्त जो मौजूद बहस है वो तो ये है कि क्या जिन लोगों ने वोट दिया है, हमारे पास नंबर अपना पूरा नहीं था, ठीक, ओके, हमें वोट मिला, जिन लोगों ने हमें वोट दिया क्या वो पीटीआई के थे, क्या उनके बाजू मरोड़ के वोट लिए गए या नहीं लिए गए, या आज़ादाना राय से वोट दिए गए? अगर उन्होंने अपने आज़ादाना राय से वोट दिए हैं तो ये बाकी बहस जो है फिलहाल एक बहस इररिलेवेंट हो जाती है, इसलिए कि अगर पैसे भी देने थे, और मुझे भाई से बड़ा एहतराम का रिश्ता, लेकिन बड़ा कमाल की बात है ना कि इनसे रब्ता नहीं हो रहा, इनके पीएस से हो रहा है, इनके पीएस नोट किया जाए, अब नोट किया जाए, उसके बाद जवाब दीजिए। आपने कहा, मुझे नहीं पता। हाँ। मैंने कहा पीएस को 1 अरब का हुआ है, मुझे डायरेक्ट 75, मैंने दोनों कहे भाई। मैं किसकी बात पे एतबार करूं? मैंने पीएस की, आपकी, आप ही कह रहे हैं। पीएस ने कहा 25 में रख लिया। सब गुजारिश है कि वो पैकेज में गवर्नरशिप थी, मिनिस्ट्री थी, वो था, वो अलग। दिस वाज अ ग्रुप नेगोशिएशन, ही वाज सेइंग वो दैट वाज एन इंडिविजुअल। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक और मुबाहिसा है कि क्या ये हुआ नहीं हुआ, उसका कोई फायदा था, क्या था। अच्छा, ये जो वोट पूरे हो गए तो ये मेंबरान तो पहले से गवर्नमेंट के साथ थे, इसलिए कि वो आज़ाद मेंबर थे। आप भी उनको आज़ाद कह रहे हैं, हम भी उनको आज़ाद कह रहे हैं, ये भी उनको आज़ाद कह रहे हैं। क्लेम ये है पीटीआई का कि वो हमारे हमायत याफ्ता है। कैसे हैं? क्या उन्होंने अपने कागजात में आपको अपनी जमात लिखा? क्या आपने निशान लिया? क्या आपने उनकी कंपेन की? नहीं। हमारे वोट उन्हें मिले, कैसे पता चला आपको उनके वोट उन्हें मिले? चले भाई, जो भी हुआ। अब तो ये सवाल है कि ये बड़ी रेलेवेंट बहस होती अगर उनमें से किसी ने वोट दिया होता। ठीक, मैं गुजारिश की, एक ने नहीं दिया, किसी जितने कमी प्लानिंग थी फिर आपकी। मेरा मतलब आपने इतनी ऑफरें भी लगाई हैं, गुनाह में लज्जत हो गया ना। ये एक हमारी बदकिस्मत तारीख है, बदनुमा, कि हाँ हमारे यहाँ पैसे चलते रहे, सेनेट पे वोट लिखते रहे, एमएनए भी बिके, एमपीए भी बिके। अब मैं कहां से बिके मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन ये एक तारीख है बहरहाल इस मुल्क की। उस पर नुसरत, इसका असर पड़ेगा? ये जो जितनी बातें कर रहे हैं इसका असर पड़ेगा? कैंपेन चल रही है, कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक तो बात है, मैं कम से कम ज़ाती तौर पर बहुत अरसे बाद मैं जी पार्लिमान सबसे ज़्यादा घंटे में गया वहाँ पे। मैंने ख़ुद अपने कानों से ख़ातून को कहते सुना, नसीमा साहबा को, कि जी हाँ प्रेशर है। ठीक है जी। उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो रुक गए थे, तो उनके साथ लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा मेरे होते हुए। अब मैं मजबूर था गिलानी साहब की बात को थोड़ा सा संजीदगी से लेने को, क्योंकि उन्होंने खुद 5 साल जेल काटी है, और ये तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखिए, अब जैसे ही नसीमा बीबी ये कह के जाती हैं कि हाँ प्रेशर था,
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनको फ्लोर देते हैं और उन्होंने फ्लोर पर अपनी पूरी बात कही। अब उसके बाद तो होना ये चाहिए था ना कि तहरीक इंसाफ एक जमात है ना, वो उनके साथ खड़ी होती और खड़ी होकर कहती कि जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब, क्या आपने हैव यू पुश्ड हिम टू द वॉल, गिलानी साहब को इम्तिहान में डाला कि साहब आप फौरी तौर पर इसकी प्रति बनाएं और अंदाज़ा लगाएं। देखिए ना, मैं तो उसको एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स देखूंगा कि क्या आपने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था नसीम हसन शाह के कजी बहाल करें, इरादे और थे, उन्होंने फिर वहाँ पे गवर्नर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर मियां अजहर को लगा दिया था। 2.5 घंटे वो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब तकरीर करते रहे ना गौहर अयूब खान साहब के होते हुए भी कि जी जस्ट अ मिनट सर, ये स्टॉल करें, बड़ी लंबी तकरीर। मेरा जो है ये रोना है कि अददी एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात है। उस जमात के होते हुए ऐसे पास होना ये कैसे मुमकिन है? ये अब उस पर वापस आएंगे। अच्छा, अब ये सारा शोर वहां क्यों नहीं मचा? वहां क्यों बर वक्त क्यों नहीं मचा, वहां पर क्यों नहीं मचा? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यूसुफ रजा गिलानी जब थोड़ी देर पहले कहते हैं वो आपको जब फ्लोर दे रहे हैं, हाँ यस, देन व्हाई आरंट यू देन? अच्छा, बाद वो कहते हैं बाद वाकया, अगर बाद लड़ाई आपको कोई धूल धप्पा याद आए तो वो खुद पर रसीद करना चाहिए। कहने का आपके जो आपने मामलात उठाए, मैं बिल्कुल उसके बारे में दूसरा सवाल नहीं उठाऊंगा, वो डिबेट हम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या वाकई दुरुस्त नहीं है कि बाद वाकया ये चीज़ों का आना इसका असर नहीं है? एक दूसरा ये कि जिस तरह कह रहे हैं कि वो क्या ऑफर थी जो इस्तेमाल ही नहीं हुई। अच्छा जी, एक तो खैरा साहब ने फरमाया, एक तो ये कि मैं उस अफर के बाद पहली दफ़ा प्रोग्राम में आया हूँ जो मुझे डायरेक्ट हुई, इसलिए आपने पूछा। इससे पहले मैं जितनी प्रोग्राम टॉक शो मैंने देखे उसमें मैंने एक बात की कि मुझे मेरे पीएस के थ्रू अफर हुई है, ट्वीट दे के उसमें मैम ने कहा कि हमें अफर हुई है, ये बात। दूसरी बात यह है कि खैरा साहब ने फरमाया कि आपके आज़ाद थे, आज़ाद नहीं थे, हमारे हमने सपोर्ट की थी। चलो मैं एग्री हूँ, ठीक है, मैं एग्री हूँ, आगे इस पर बात नहीं करता, आपके साथ एग्री हूँ। सिर्फ में आप बता दें कि दो तो थे ना, वो तो मैंगल साहब के थे ना, जो थे वो तो पार्टीज के मैंगल साहब के थे। मैंगल साहब अपने सेनेटर को ढूंढ रहे थे, उसको किस तरह उसको तो माने ना कि उसे जबरदस्ती किस तरह आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन साथ ही उनके बेटे की तरफ से एक ट्वीट भी आया। नहीं जी, मैं कहा कि मुझे जबरदस्ती मेरे वालिद साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके उस पार्टी ने लिए गए वोट दिए उसने दे। अभी हम पीटीआई से हट के मैंगल साहब पे आ गए। ये आपने दूसरी बताइए जी, मैं सिर्फ आपको आप कह रहे हैं कि किस तरह का प्रेशर था। आदिल बाइज़े हमारे एमएनए है, ये है, उसको आज तक उसके प्लाजा किसी को नजर नहीं आया, लेकिन जब उससे वोट मांगा गया, जब वोट नहीं मांग रहा था तो अरबों रुपयों के प्लाजे उसको गिरा दिए 2-3 दिन में। आप कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं था या इस तरह की हुकूमत ने नहीं की थी, तो ये बताए कि इस तरह की जब ये चीजें हो जाती थी इससे पहले क्यों उसकी, अगर प्लाजा गैर कानूनी था तो क्यों नहीं गिराया गया था? उस टाइम जब ये गिराया गया था तो ये बताए। तीसरी आपने की कि आपने वहां सेनेट में ये बात क्यों नहीं की? इसके ऊपर आता हूं, जरा वापस आ जाइए इसके ऊपर। जब सेनेटर वावडा की मैं बात कर लेता, वोट उन्होंने दिया, इस वजह से उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि तो डिक्की में रखे हुए थे हमने, तो डिक्की वाले इस्तेमाल ही नहीं किए। अब पता नहीं उन्होंने मजाक किया या क्या किया, लेकिन वो जुमला बहुत गूंज रहा है और इन अल्फाज के अंदर, इल्ज़ामात के अंदर उसकी गूंज जो है बढ़ती जा रही है कि जी लोग, आपने इंतजाम किया हुआ। मैं वैसे आपसे पूछता हूँ, ये सवाल अब रेलेवेंट है, जब वो वोट इस्तेमाल नहीं हुए, जुर्म नहीं हुआ, आप क्यों बहस क्या रस्सी पीट रहे हैं? अभी और बहुत सारे मुबाहिसे हैं। मेरे भाई से ये पूछें कि आपने अभी एतराज़ शुरू किया है आज कि हम चीफ जस्टिस जो नया लगेगा सीनियर पोस्ट आना चाहिए, क्या आप होने वाली तरमीम को नहीं मान रहे? अब होश कीजिए ना कि अब तरमीम हो गई है, फिर एक नया सूरत हाल है। और दूसरी बात, आपके 3 मेंबर हैं, चौथे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं, आप बैठिए ना कमेटी में, वहाँ सवाल उठाइए कि भाई अगर किसी को फर्ज करें, किसी एक सीनियर मेंबर को दूसरे को इग्नोर किया जाता है, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके ऊपर अपना रिकॉर्ड करना, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड। वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम जो है चूंकि वो गैर आईनी है, लिहाजा उसके तहत बनने वाली पार्लिमानी कमेटी के मेंबर हम नहीं बन सकते, इस वजह से नाम दे के बने हैं। लेकिन वो कह रहे हैं सब नहीं देखे, नाम दिए। अगर तो स्पीकर ने और चेयरमैन सेनेट ने नाम दिए हैं तो फिर तो गलत है।
नहीं, अगर उन्होंने खुद इनकी- नाम दिए। अगर इनकी जमातों ने नाम दिए फिर गलत कैसे है यार? So do you agree कि ये this जो is ये जो है irrelevant ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली हाल नहीं चलेगा। तो ये इरेलीवेंट डिबेट है इस वक्त। इट्स अ फेयर कंप्ले, होगी है तरमीम, अब ये कहते रहे, मानना किसी ने है नहीं, या इनको इस साबित पे एक करना। एकेडमिक डिबेट होती रहेगी, लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इस वक्त तो ये बहस है नहीं ना। अगर किसी ने ऐसा जुर्म किया, देखे ना, मेंगल साहब ने कहा, सॉरी मलिक साहब, मेंगल साहब के मेंबरान ने वोट दिया, उन्होंने कहा मेरे मेंबरान को कहा इस्तीफा दो, मेरी पॉलिसी के खिलाफ हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। योर टेक ऑन दिस, इज इट इरेलीवेंट? देखिए, एक तो बात फैक्ट चेक की है, आप इस्तेमाल करते हैं सहाफ़ी, तो हमने भी सीख लिया आपसे कि फैक्ट चेक करना चाहिए। पीटीआई के किस बंदे ने वोट किया? तो जिनको पैसे की ऑफर हुई उन्होंने वोट ही नहीं किया। अगर पैसों की ऑफर हुई तो किसी ने लिए भी तो होंगे, तो जिसने लिए उसने वोट क्यों नहीं दिया? ये 5 ने और वोट जिसने पैसे दिए हैं उसने वोट क्यों नहीं लिया? अगर डिग्गी में कोई लोग बैठे हुए थे, या जैसे हमारे भाई कह रहे हैं 1 अरब 2 अरब बड़ी रकम होती है, वहाँ कमरे में 100 करोड़ रुपया दे के किसी को बिठाया हुआ था, तो 100 करोड़ भी दे दिया, कमरे में भी बिठाया और वोट भी नहीं दिलवाया। अजीब सी बात नहीं लगती आपको? और दूसरी बात यह है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर 5 लोग थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आज रेजिग्नेशन हो रहे हैं, तो भाई परसों दे देते। आज भी तो आपको जो जोरावर लोग हैं जिनसे आप कह रहे हैं कि हमें डर लगता था, तो आज आपको डर नहीं लग रहा? यानी परसों तक आपको डर लग रहा था, आज डर आपका ख़त्म हो गया। ये क्या हुआ कि आज आपको कोई खौफ नहीं है? वो बड़े जोरावर थे, उन्होंने आपको दबाया, उस वक्त आप दबे रहे, तो अभी क्यों नहीं दब रहे? इसकी बड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि जो आपने बात आपको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे फिर? ये क्या हो रहा है? जी, मैं जरा देखिए, आपने कहा मेरे ख्याल में इसकी तय नहीं, ये एकेडमिक नहीं, ये बड़ी तारीख साज बात है। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे हमारी पूरी तारीख है, हमारी जमहूरियत की तारीख है, हमारी ये जो फैसले हैं अदलिया की तारीख है। मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू हो जाए, अब हमें बात कर करके भी आप भी बोर हो जाते हैं, जिक्र शुरू करें भुट्टो साहब। मेरा बोर्डर नहीं है, व्यूअर का मसला, वो कहते हैं वो भी हम भी थक गए। बैक टू मौलवी। लेकिन जब आपकी सियासत में ऐसी चीज़ें होती हों तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो जब आप कह दें, अभी मैं कुछ कह दूं, तो आप ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि ये सच है या नहीं। मैं भी तो कुछ कह सकता हूँ ना। मैं कह सकता हूँ मुझे जनाब एक खत आया पीटीआई की तरफ से, या मेरे करीबी दोस्त जो पीटीआई के हैं, और बहुत से मेरे करीबी दोस्त हैं पीटीआई के, वो मेरे पास आए, चार आए, कमरा नंबर 305 के अंदर फलां ब्लॉक में, और उन्होंने मुझे ये कहा, डॉक्टर साहब आपका वीलॉग इतना चला, मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस तरतीब से बताया कि यूं हुआ और दीवार पे मक्खी बैठी हुई थी, बंदा मुस्लिम लीग छोड़ के गया, मुस्लिम लीग की पॉलिसी के उसको खिलाफ। किसने दिए पैसे? वो क्यों गया? किसने दिए पैसे? उसको क्या लालच मिला? उससे भी करवाएं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने तो वोट नहीं दिया ना, पार्टी पॉलिसी को वायलेट किया देखिए, है। जो मैं पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग टू द फोर इज कि इस तारीख में कोई भी शख्स कोई भी बात करे तो एक क्रेडिबिलिटी, हमारे किसी इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, हमारी किसी अदलिया के फैसले की एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज, हर चीज आप जो कह दें वो। लेकिन हमें इसकी तह तक पहुंचना है। आपने फैक्ट चेक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बाज़ हकायक जो हैं वो सियाक व सबाक से या मंतक से भी आप अखज़ करते हैं। हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात कर रहे होंगे कि इस बहस को हमने आगे कैसे बढ़ाना है। नया चीफ जस्टिस आएगा, नया चीफ जस्टिस बनेगा उस निज़ाम के तहत जिसकी जो एक तरमीम के ज़रिए आया, तरमीम के ऊपर इस किस्म के एतराज़ात हैं, तो क्या आने वाली अपॉइंटमेंट्स जो हैं या निज़ाम जो है इस एतराज़ के तहत ही चलता रहेगा, और हम फिर इसको कैसे इस्टेब्लिश करेंगे क्या सच है क्या झूठ, आफ्टर दिस ब्रेक। प्रोग्राम में खुशामदीद नाजरीन। तरमीम हो गई, तरमीम के ज़रिए नए चीफ जस्टिस का पैनल मुतय्यन हो रहा है, उसमें से नए चीफ जस्टिस निकला है, काज़ी क़ुज़्ज़ा हैं, तमाम जुडिशल निज़ाम के टॉप पर बैठे हैं, उसके नीचे आइनी बेंचेस बनने हैं, तमाम निज़ाम ने काम करना है। आइनी तरमीम के बारे में अभी भी ये बहस चलाई जा रही है, ये चलाने की कोशिश की जा रही है कि सही तरीके से नहीं हुई। फैक्ट चेक जी भाई जी हमारे आपके ऊपर आ गया है, फैक्ट चेक। एक तो ये मुझे समझ आती है कि जिनको पैसे दिए हैं अमूमन वो काम करते हैं, तो ये जो काम भी नहीं हुआ पैसे भी लग गए, ये तो घाटे तो सौदा है। देखिए सर, बुनियादी तौर पर जैसे कायरा साहब ने भी बहुत खुले दिल के साथ ये बात बताई है कि हमारी सियासी तारीख में बहरहाल लोटा साजी एक मरहला रही है, और उसके लिए वसाइल भी होते हैं, दबाव भी होता सर जी है। साढ़े भाई बंदे साढ़े सामने भाल के हुकूमत बनी सी। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक तारीख रही है, उस तारीख को निगाह में रखते हुए जो है, अगर इस वक्त जबकि नज़र बज़ाहिर इस हुकूमत के पास तो वो नंबर ही नहीं थे टू डू,
तो कहीं ना कहीं कोई जोर कोई, लेकिन वो you know, पेपर के ऊपर carrot नजर आता है ना कि कहाँ से नंबर आए। ऐसा नहीं है कि नंबर जादुई तरीके से जी आए, वो आ रहे हैं और ना। जो कम थे वो भी हमें नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन तला साहब जो बात आपकी अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, मेरा इंटायरली डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात, तो आपको हर जगह इनकी, यानी कि आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि दे आर द, अच्छा, अददी एतबार से सबसे स्ट्रॉन्ग जमात। ये कैसे है कि आपको जब इतना कुछ हो गया और आप आसानी से जो है सारी तरह। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि कौन कौन बिका है। मैं आपको एज अ रिपोर्टर बता रहा हूं सर, एक नाम जो है, एक नाम वो इन लोगों की तरफ से नहीं आया, ना मुस्लिम लीग की तरफ से ना उस तरफ से। आप किसी भी रिपोर्टर से पूछ लें, वो कहेगा जी कि अपोजिशन लीडर के चेंबर से ये नाम आ रहे थे कि जी जैन कुरैशी बिक गए जी, वहाँ वो बैठे हुए हैं, और वहाँ वो, ये तमाम नाम जो आ रहे हैं अपनी ही पार्टी के मेंबर, ये पीटीआई दे रही थी, वरना तो जिसने बंदे कर लिए होते हैं। तो फर्ज करें मैं अगर कॉरिडोर में मुसद्दिक मलिक साहब को देगा, सियासतदान इन मराहिल में इंतहाई कंजूस होता है खबर देने में, लेकिन कुछ आंख का लिहाज होता है। मैं अगर इनको एक कोने में ले जाके कहूँ कि भाई जी केड़े बंदे थोड़े जी, कहेंगे वो 2 बंदे तो बता देंगे, लेकिन यार प्लीज जरा रिपोर्ट ना करना, ये जरा रिपोर्ट ना। जुनैद साहब के पास है, लेकिन मुझे कोई एक बंदा जो मैं 3 दिन रहा आपकी अपनी जमात के, और ये कहना कि कोई ना कोई सर एफर्ट नहीं हुई होगी, एफर्ट तो हुई होगी, लेकिन एफर्ट का फिर आपको शवाहिद मिलनी चाहिए। किस तरह रिफ्लेक्ट किया आप, लेकिन कन्फ्रंट कैसे किया? जुनैद साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं, आपकी राय सर आंखों पर, लेकिन आपकी अपनी जमात की तरफ से अपने लोगों के बारे में जिस किस्म की अफवाहें उड़ाएंगी, जिसका नुसरत भी जिक्र कर रहे हैं, नाम बाकायदा दिए गए, उन अपने लोगों ने बशमूल शाह महमूद कुरैशी के बेटे के और आपकी सेनेटर साहिबा जो हैं और दूसरे सेनेटर जो हैं, उनको बाकायदा वीडियो क्लिप्स जारी करने पड़े कि भाई हम नहीं हैं। यानी आपकी जमात से जो कहा जा रहा था कि ये बिक गए हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं बिके, ये अगवा हो गए, वो कह रहे हैं हम नहीं अगवा हुए। आपने कहा कि जी ये बस चेंबर में बैठे, उनका जी हम नहीं बैठे हुए। उनकी जिंदगी आपने अजीरन की। नहीं, एक तो ये जी अभी तक हम जो है ऑफिशियली नहीं कहा कि कौन बिका है, वो इंशाल्लाह जल्दी वो माम कर लेंगे। मैं गौहर साहब ने कहा दोनों सेनेटर्स का नाम लिया था उन्होंने, 2 सेनेटरों का बताओ, जिसमें जो वो आए नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो पहले से आज अली अमीन गन्नासपुर साहब से नाम लेकर मुझे मैं जी बताता हूँ, ट्विटर पे तस्वीर ये हम मेरी भी इस असेंबली में 11 साल हो गए, तो हमारी भी कोई जान पहचान है, कोई लेफ्ट वाले से, कोई गेट पे बैठा होता है, कोई अभी होता है। तो जो लोग जिस लेफ्ट से गए वो भी हमें बताया कि मेरा नहीं है, पार्टी की क़यादत फैसला लेकर के, तो ये इस तरह नहीं। मैं एक और बात आपको बता दूं, ये हमें इसी क्राइसिस में पता चला कि हमारे 16 MNAs ने इलेक्शन से पहले एफिडेविट दिया था, जिसका रिजल्ट रोक दिया गया था। 16 MNAs का एफिडेविट था इन लोगों के साथ यार वक्त ज़रूरत। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इतने अरबों रुपए की जो ऑफर थी ना, ये इस अमेंडमेंट के लिए नहीं दी गई थी। ये अमेंडमेंट ये था कि चीफ जस्टिस का रास्ता रोके ताकि वो सो मोटो न ले। अमेंडमेंट दोबारा ये लेके आएंगे, कई और चीजें होंगी। सारा कुछ कैसे हुआ? एक तरफ इतनी तो मैं आपको तब्दीली किसने करवाई? मैं यही कह रहा हूँ कि आज इसने मौलाना साहब को बिलाना था, आज इसने जो है इस चीफ जस्टिस साहब का रास्ता, क्योंकि टाइम बहुत शार्ट था, इसलिए हर 25 तारीख से हर हालत में ये पहले करना था, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहा था। इसकी बात मैं बता दूं आपको कि ये 26, 27वीं तरमीम भी आएगी, 28वीं तरमीम भी आएगी, और ये जिसने लिए है वो इंशाल्लाह वो सामने आ जाएगा। एक छोटा सा, एक तो है ना ये गागेगी क्या होगा, जब आएगा तो फिर देखेंगे। अभी तो सूरत हाल ये है, इल्ज़ाम ये है कि कोई 5-6 MNAs को और 2-3-4 सेनेटर्स को पैसे दे के, और मौलाना के बगैर ये कोशिश थी कि जी अगर मौलाना नहीं आते तो इनसे वोट डलवा के अपना काम निकाल लेंगे। यही एलिगेशन है। ज़रा गौर कीजिए, 56 थे ना जी पॉइंट, जब ओरिजिनल पहले ड्राफ्ट आया तो 56 पॉइंट्स थे उसके, उनमें अमेंडमेंट लानी थी। उसके ऊपर डिबेट हुई कि जी बड़ी जल्दी है, बड़ी जल्दी है। 2 महीने से डिबेट हो रही है भाई। पहला ड्राफ्ट कब आया था? उसके बाद मुसलसल डिबेट हो रही है, मौलाना से मुलाकातें हैं, हमारी जमात कर रही है, मुस्लिम लीग कर रही है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, कमेटियां मिल रही हैं, मौलाना इनसे मिल रहे हैं, एक एक पॉइंट पे डिबेट हो रही है। 56 पॉइंट से 22 पॉइंट्स पे आ गए, 22 पे। और अगर हमारे पास नंबर मौलाना के बगैर पूरे थे, हमें कोई मजबूरी नहीं थी, तो हम 56 के 56 क्यों ना पूरे कर, आप अपनी अमेंडमेंट पास करते और आके बैठ के मर्जी से फिर कहते जी ठीक है हमने ये कर दिया, कोर्ट भी बना दिया, फलां भी कर दिया। दूसरी गुजारिश, पीटीआई के मेंबरान, कमेटी बनी, कमेटी के अंदर
ये रिकॉर्ड पे है, मैं उसका मेंबर तो नहीं हूँ लेकिन मैं रिकॉर्ड के मुताबिक कह रहा हूँ, कमेटी के अंदर आके जब ये फाइनल फैसला हो गया कि 22 पॉइंट्स का फाइनल ड्राफ्ट आ गया, तो उन्होंने कहा जी हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एड्रेस हो गए, अब हमें इस ड्राफ्ट पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम फाइनल फैसला इमरान खान साहब से मुशावरत की बात करेंगे। ये हतमी तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी 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 जी, आप पूछिए किसी कमेटी मेंबर से। अच्छा, दूसरा, ये मेंबरान को एक्सेस दी गई खान साहब से मिलने की, वहाँ से वापस आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं और बाकी मेंबरान भी बैठे हैं, और वो कहते हैं कि जी हमारी मुलाकात हुई है खान साहब से, बड़ी अच्छी मुलाकात, और उन्होंने बड़ी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, इस पर बड़ा मुस्बत रवैया दिया है कि ये जो ड्राफ्ट है ये बड़ा हमारी ख्वाहिशों के नज़दीक। मौलाना फजल रहमान खुद अपनी स्पीच में कह रहे हैं, और उसके बाद आप वोट नहीं कर रहे। आज आपने अपने नाम भेजे हैं कमेटी में और कमेटी में नहीं बैठ रहे, और कल आप कहेंगे कि जी ये चीफ जस्टिस तो बिल्कुल इन्होंने तो मिली भगत कर ली, इन्होंने तो कोई बहस नहीं की, कुछ देखा। इसी वजह से हम ये बहस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका साया उसको। योर टेक ऑन दिस, गो अहेड। देखिए, एक तो बड़ा नुकसान होता है, कायरा साहब अगर बैठे कुछ कहने को नहीं रह जाता। अब मैं सोच ही रहा था कि अब मैं इसके बाद क्या बात करूंगा, तो परेशानी हुई थोड़ी सी। लेकिन देखिए, बात यह है कि इसको आप 2-3 जावियों से देख सकते हैं। एक तो ये है, जो मैं 56 पॉइंट्स वाली बात से शुरू करता हूँ, जमहूरी प्रोसेस क्या है, यही तो है ना। आपको जब कहते हैं कि डायलॉग करें, बैठें, तो पहले दिन मौलाना ने कहा कि काली थैली में से काला कागज़ निकाला, फिर वो गहरा नीला हुआ, फिर वो हरा हुआ, फिर वो सफ़ेद हो गया। वो एक डायलॉग के ज़रिए हुआ। यही जमहूरियत में होता है। आप पहले दिन आग का दरिया बहाने की बातें कर रहे थे, आखिरी दिन में सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये जो मुसव्वदा अब आया है हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, ये मुसव्वदा तो हमारे लिए काबिल कबूल है, आप उसका क्लिप चलवा के देख लीजिए। तो आप किस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं जो आपके लिए काबिल कबूल है? आप किस चीज़ के लिए पैसे ले रहे थे? वो चीज़ जो ऑलरेडी आपके लिए काबिल कबूल थी। अब आप ये कह रहे हैं कि काबिल कबूल चीज़ क्योंकि इनने की है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक काबिल कबूल चीज़ जो है जिसमें मुल्क की बेहतरी है, आपके जो लीडरान हैं वो टीवी पे आके कह रहे हैं कि ये मुसव्वदा तो हमारे लिए काबिल कबूल है। आखिर में आपने कहा मगर क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी और ये वो वोट कर रहे हैं, हम इनके साथ नहीं। और अब काबिल छुपे ना, उस पर भी आता हूँ, मगर काबिल कबूल चीज़ पे अब आप तहरीक चलाएंगे, तो फिर आपको काबिल कबूल क्यों थी वो? और अगर काबिल कबूल थी तो तहरीक क्यों चलाएंगे? और अगर तहरीक चलानी है तो काबिल कबूल कैसे थी आपको? और अगर काबिल कबूल है तो पैसे किस चीज के आपको ऑफर कर रहे थे, जिस चीज के लिए पहले आप काबिल कबूल? दिस कैन गो ऑन फॉरएवर। तो ये एक बड़ी, लेकिन मैं बंदों की ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा कि मैं अपने वालिद साहब के कहने के मुताबिक ज़ेर ज़मीन था, या आगे पीछे बाकायदा ट्वीट किया। अब उसके बाद बाकियों के टेक अ ब्रेक ऑन दिस। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अभी नुसरत रोंजू साहब की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नवाब साहब के साथ, खड़े बेंगल साहब के साथ, सरदार साहब के साथ, और उसमें उन्होंने कहा जी कि वो ताकतवर लोग थे जिन्होंने हमें उठाया, और फिर मेरा डायलिसिस भी उन्होंने करवाया, फिर मुझे बीच में मलेरिया भी हो गया, और काफ़ी तकलीफ दे किस्म की सूरत हाल। फिर फ़ौरन उनके बेटे का ट्वीट आया कि जी ये ज़बरदस्ती करवाई गई है, उनके ऊपर बड़ा दबाव है। अब फिर उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा जी कि फ्रैंकली मुझे वो नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि मैं इस तरह मेरे साथ हुआ नहीं है। और मुझे अभी किसी ने बताया है कि एक्चुअली जिस घर में वो रह रहे थे उनका अपना घर है और वीडियो भी अवेलेबल है। अब पता नहीं कितना, ये एक सोर्स है, आई डोंट बिलीव इन दैट। अच्छा, ये एक फॉग ऑफ वॉर चल, इसको हाउ डू यू सी दिस, किस तरह? देखिए जी, बड़ी सीधी सादी बात है, हम अपनी बात छोड़ देते हैं। अब से 3-4 दिन पहले की बात है, डेविड ब्रुक्स ने कॉलम लिखा नवाए वक्त में, और सॉरी न्यूयॉर्क टाइम्स में, उसमें स्ट्रेट अवे उसने ये लिखा है, स्ट्रेट अवे उसने ये कहा कि जी वो बेसिकली परेशान इस बात पे था कि ट्रंप और उसमें इतनी टाइट क्यों है, वाई इट्स नॉट मूविंग, यू नो, कि हर बंदा का टाइट है, टाइट है। उसने कहा मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये अब हॉस्टेज हो गई हैं सोशल इन्फ्लुएंसर्स के एंड टीवी पर बैठे हुए लोगों के, और उनके लिए उसने तरकीब इस्तेमाल की कि जी ये दौरे हाजिर का प्रीस्टहुड है। ठीक। अब बात यह है कि हमें और आपको तो उन्होंने लफाफा कह के फारग कर दिया ना, हम लोग तो उस वक्त से हो चुके थे। और
जो जिन्हें यानी दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, उन्होंने हमें गद्दार कहलाकर टीवी से पुल आउट कर दिया। अब जब हम आए हैं तो अब हम सौदा कर चुके हैं। अब इस मुल्क की सियासत जो है वो तय कर रही है पीटीआई की कोर को अपील करने वाली जो हार्ड कोर है, वो आपका सोशल मीडिया। अब उसके अंदर अब किस हद तक ये चलेगी बात, क्योंकि ये चीज़ ना फिलीपीन में काम आई है ना मिस्र में काम आई है। सिर्फ छोटी सी बात, ये लेकिन उसी अगर आपने ट्रंप और कमला हैरिस की बात करें तो उन्हीं अखबारात के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ही जब ट्रंप बात करता है तो फैक्ट चेक लगाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि उसने 60 मिनट के अंदर 64 झूठ बोले हैं जी। वो सर, लेकिन वो कमला हैरिस के ऊपर भी लगाते हैं, कहते हैं उसने 4 बोले। तो हम फैक्ट हमारे चेक यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम ये हो गया है, देखिए मैं हूँ, आप हो, हम जैसे लोग जो हैं, हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि हमारी दानिश में सहाफ़त का मतलब है मौलाना ज़फ़र अली खान कि यू डिफाई विदाउट रियलाइजिंग गवर्नमेंट इज ऑलवेज गवर्नमेंट इज ऑलवेज। और फिर ये कि पाकिस्तान की तारीख रही है जैसे आप खुद कहते हैं, लिहाजा मैं अभी तक ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि बहुत आसानी से 2 सेनेटर आ गए होंगे, कुछ ना कुछ काम तो हुआ होगा। तरबियत माशाल्लाह ऐसी हुई है। और फिर ये कि जाहिर है कि उनका जहाँ से ताल्लुक़ है और जिस जमात से ताल्लुक़ है वहाँ पर ज़रा इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ जाता है, तो ऐसी। लेकिन ये कहना, मैं ये बात जो है तस्लीम करने से कासिर नहीं हूँ कि एक जमात जो वाक़तन अवाम में मकबूल भी हो। अहमद साहब, मैं सिर्फ एक बात जो मैं बार बार दोहराए चला जा रहा हूँ, वो कौमी असम्बली में उस तरह का तूफान क्यों नहीं मचा सकी जी, दैट इज माई पॉइंट। अच्छा जी, मैं हमने अपनी आंखों के साथ, डॉक्टर साहब ने बहुत लंबी की तो मैं उसका पे आता हूँ। एक तो मैं मुकम्मल न्यूट्रल। डॉक्टर साहब ने कहा कि क्योंकि मुस्लिम लीग नूरा पीपल पार्टी वोट दे रही थी इसलिए आप लोगों ने नहीं रहा, तो 25वीं आईनी तरमीम में भी मुस्लिम लीग लेके आई थी लेकिन हमने वोट दिया था। तो ये तो खैर कोई बात नहीं है ना कि हमने क्यों किया। दूसरी ये है कि जब वोट पूरे थे तो मौलाना साहब को क्यों फिर मिलाना चाहते थे? मौलाना साहब को इसलिए मौलाना साहब को मिला के नहीं, ये कह रहे हैं कि मैंने कहा कि हमारे नंबर पूरे थे, इसके नंबर पूरे थे मौलाना के बगैर भी, लेकिन ये कह रहे थे कि मौलाना की अगर नंबर पूरे थे मौलाना के बगैर क्यों करते? तो मौलाना के बगैर इसलिए ये नहीं कर रहे थे कि उसको ये डर था कि पीटीआई और मौलाना इकट्ठे अगर एहतजाज करेंगे तो इसके लिए मुश्किलात बढ़ेगी। तीसरी ये है अगर इसमें एक तो ये अवाम का इसमें क्या है, आप आया सस्ता इंसाफ मिलेगा, जल्दी इंसाफ मिलेगा, अवाम का तो कोई नहीं है, चीफ जस्टिस का इशू है इसमें जी मुझे जी। तीसरी ये है कि एक पार्टी का लीडर बिलावल साहब ने जिस तरह धमकी दी अगर आप आसानी से नहीं करेंगे तो दूसरा तरीका है फिर अब हमसे करें। तो आया कि आईनी अमेंडमेंट में या इस तरह की 25वीं आईनी तरमीम, पहले भी मेरे साथ बैठे ज़्यादा सब है असम्बली में जाते, तो कभी ज़बरदस्ती आईनी तरमीम के लिए किसी से वोट या किसी तरह धमकी दी है कि अगर वोट नहीं दोगे तो ये करेंगे। आया आया सुबह की नमाज तक किसी को ज़बरदस्ती बिठाया गया था? ये कभी हुआ है कि सुबह तक अगर इतनी थी तो कल लेके पाकिस्तान क्या वजह था कि क्या वजह थी कि आया ये 25वीं इससे पहले रात की तारीखी में हुई थी? ये क्यों जरूरी था? ये क्यों जरूरी था कि 25 तारीख से पहले हर हालत में ये होनी चाहिए? तो मकसद इसका ये कानूनसाजी का मकसद जो है ये बनीयती पे था, ये नहीं था इसमें। मैं भी मानता हूँ कि काफी अच्छी चीज ये है, काफी अच्छी चीज है जो होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये बनीयती पे हुआ है सिर्फ चीज करीब आगे सिर्फ मकसद जो था, मकसद उनके नुक्ते के बड़े करीब आगे मकसद इसका ये था कि चीफ जस्टिस का रास्ता रोके। मकसद इसका ये था, ये जो जिसने आना था, क्योंकि उसको उसने एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि कायरा साहब मौजूद हैं, ये चाहें तो सियासतदानों से मखसूस ढिठाई के साथ उसका इनकार कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ। आज से पहर तक, जब तक ये कमेटी का इजलास नहीं था, इनकी क़यादत वाज ऑलमोस्ट विलिंग कि हम पुश करें गवर्नमेंट को कि जी मंसूर अली शाह शुड कंटिन्यू एज चीफ जस्टिस। ठीक, वो ये कह रहे थे कि खामखा का हमारा क्या झगड़ा है उनसे, इनकी क़यादत कह रही थी, आप इकरार ना करें। देखो वो तो लेकिन खबर आदमी ये कि तहरीक इंसाफ ने जो है ना आकर वहां पे अपना केस कमजोर किया। जो आप मुझे तलत साहब एक छोटा सा, ये मैं जिम्मेदारी से आपको एज रिपोर्टर खबर दे रहा हूँ। एक बात मैं गुजारिश करूँ, मैं पिछले कई महीनों से, आप दोनों रिपोर्टर हैं, मलिक साहब रेगुलर आने वाले हैं, मेरे भाई भी, सबसे बाखबर लोग बैठे, सबसे ज्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह को मुतनाज़ा पीटीआई ने बनाया, इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि जी काजी साहब तो हमारे जज नहीं है, ये तो हमारे खिलाफ है, ये तो हुकूमत के साथ चलते हैं। जब ये जाएंगे मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे और उसके बाद
कलेक्शन खुल जाएगा और ये हुकूमत फारग हो जाएगी। ये एक दफा भी मुस्लिम लीग ने नहीं कहा, पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा, किसी और जमात ने नहीं कहा। हर रोज इमरान खान साहब से लेके इनकी जमात का एक एक फर्द ये कहता था कि बस अगला चीफ जस्टिस आएगा तो नहीं कह रहा साहब, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त कर लूं। माधव के साहब आप सीनियर है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, पीटीआई ने नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये आएगा तो इलेक्शन। मैं बताता हूं, पीटीआई का एक इमरान खान रिकॉर्ड पे है, उससे 3 महीने पहले उसने कहा ये जाएगा तो हालात बिल्कुल कहा कि ये आएगा तो। मैं बताता हूं, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा। उस वक्त कहा जब तसलसल से आपकी जमात की तरफ से ये सवाल उठा कि ये आएंगे, ट्रेंड चले, ये आएंगे तो ये हुकूमत जाएगी, उसके ऊपर जाएगी। नहीं सर, काजी नहीं जाएगा, अगला चीफ जस्टिस आएगा। और मैंने कहा टेलीविजन प्रोग्रामों में कहा, मैंने कहा काजी साहब को कंडेम कर रहे हो, बैठे हुए चीफ जस्टिस, आने वाले को भी साथ ही कंडेम कर रहे हो, समझ नहीं आ रही। गो अहेड। देखिए, एक तो बड़ी अजीब सी और बड़ी अच्छी बात आपने की। आपने कहा कि असल में हम तो इसके हक में हैं, मगर इनकी बदनीयती है और टाइमिंग। अच्छी चीजें हैं, काफी अच्छी चीजें हैं इसमें। अगर ये तरीका नापना था तो अच्छी बात है। मैं अभी दोबारा कह रहा हूं, बात तो सुन लीजिए। पहले तो ये मानिए आप कि ये अच्छी चीज है। हमारी बदनीयती थोड़ी देर के लिए मान लेते, हम मान लेते अपनी बदनीयती। आप ये तो माने कि ये अच्छी चीज है। फिर दूसरी आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा हमारा मकसद तो सिर्फ एहतजाज करना, सड़क पे आना था, मुल्क की तामीर करना, मुल्क की तामीर में पार्टिसिपेट करना। हम तो ये कह रहे थे कि मौलाना हमारे साथ, इनको खौफ ये था कि हमारे साथ मौलाना रह गया तो एहतजाज सड़कों को ऊपर अगर आ गया तो तहस नहस हो जाएगा। अरे भाई, सिर्फ तहस नहस ही करना है, को बनाना भी है। जिस दिन आपने कहा कि हमारी 300 में से 980 सीटें हैं, तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने आपको कहा, नहीं सुन तो लें, इसी तरह की स्टेटमेंट मैं बता तो हमने आपको कहा कि अच्छा सुनिए, हमने कहा 300 में से 900 आपकी सीटें, तो आप हुकूमत बना लें। आपके साथ ज्यादती हुई है, ये फार्म 47 जो है आप अपने सामने खुलवा ले, आपकी सरकर्दगी में। आपसे पहले पार्टी ने इनको ऑफर किया। मैं एक मिनट, मैं उधर ही जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने कहा कि आप हुकूमत बनाएं, हम आपको वोट देते हैं। और सिर्फ ज़बानी नहीं कहा, खुर्शीद शाह साहब ने सिर्फ फ़ोन नहीं किया, उसके बाद चंद साहब हमारे दोस्त जो हैं वो एक डेलीगेशन लेकर आपके पास गए कि आप हुकूमत बनाए, हम आपको वोट देते हैं। मगर हुकूमत बनाए तो फिर काम करना पड़ेगा ना, फिर तो कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा, हुकूमत चलानी पड़ेगी। आपने तो ये कहा आप भी ना बनाएं, हम भी नहीं बनाएंगे, बहरान पड़े। अभी आप कह रहे हैं कि है बड़ी अच्छी चीज, लेकिन फिर बहरान खत्म हो जाएगा। I have to drop the guillotine. I'm very sorry. The time is up. We have to go on air. इसको हम किसी और आपका जवाब से शुरू करेंगे, इस वादे के साथ कि ये जो बातें हुई इसके जवाब से शुरू करेंगे। एंड आई एम वेरी सॉरी यू डिडंट गेट टू से द लास्ट वर्ड। बुनियादी बात ये है कि जब आपने कोई इल्ज़ाम लगाया है तो फिर आपने उस इल्ज़ाम को साबित भी करना है। सिर्फ इल्ज़ाम काफ़ी नहीं है, संजीदा इल्ज़ामात हैं, संजीदा मामलात हैं, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा सवाल ये है जो छोड़े जा रहे हैं आपके लिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर एक मौका था, सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी, कैमरे लाइव थे, खड़े होकर कह देते कि ये लोग हैं, ये हमारे साथ कर रहे हैं। वो नहीं हुआ। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।